प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 10 के समस्त वर्गों का हिंदी क्लास में स्वागत है। आप पढ़ रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी, जिसमें 2 छंद आपने पढ़े थे। पहले में पढ़ा था कि अंग्रेज़ों को भगाकर देश को आज़ाद करने के लिए पहला जो प्रयास है वो 1857 में किया गया था, जिसे 1857 की क्रांति से नाम से आप जानते हो। उस समय देशी राजाओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप राजाओं के सिंहासन डोल उठे थे। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे बुढ़े भारत में भी एक नया जोश, एक नई आ गई है, जवानी आई है। सब ने इस स्वतंत्रता की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने की ठान ली थी और ऐसे में सन 1857 में अंग्रेज़ों का विद्रोह करने में सर्वप्रथम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने और पहल की थी। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी और अच्छी छवि वाली और सुंदर थी। और वो नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, मानो यही अस्त्र शस्त्र उनके थे, सहेली थी। और वो वीरता की गाथाएं पढ़ करके उसमें भी वीरत्व के गुण आए थे। छत्रपति शिवाजी की गाथाएं उसे जुबानी थी, याद थी। ऐसी बातें बुंदेलखंड की हरबोली जाति के मुंह से हमने सुनी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पुरुषों की तरह लड़ने वाली कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे हम पढ़ेंगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी तो जानते हो, धन की देवी, दुर्गा राक्षसों का संहार करने वाली, वीरता का अवतार, नहीं वीरता का साक्षात रूप, पुलकित प्रसन्न, वार आक्रमण, व्यूह है घेरा, सैन्य सेना, दुर्ग तोड़ना, किलों को तोड़ना। फिर है खिलवाड़ खेल, आराध्य जिसकी पूजा की जाए भवानी दुर्गा। तो यहाँ कवियत्री ने और लक्ष्मीबाई में बाल्यकाल में समाये वीरता के गुणों का यहाँ चित्रण किया है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार। कि लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण अनेक कार्यों को देखकर लगता कि वह जैसे साक्षात दुर्गा या क्या थी, लक्ष्मी का अवतार थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा, वह स्वयं वीरता की अवतार, यानी लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण अनेक कार्यों को देखकर यही लगता था कि वह दुर्गा थी या साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। उसकी ऐसी वीरता या उसकी तलवार के वार को देख करके मराठे भी मन ही मन होते थे, प्रसन्न होते थे। उन्हें लक्ष्मीबाई की तलवार के प्रहार को देखकर होती थी, बड़ी प्रसन्नता होती थी। और नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, युद्ध का अभ्यास करने के लिए वह नकली युद्ध की व्यवस्था करती थी, सैनिकों को व्यूह में खड़ा करती थी और
उस व्यूह को तोड़ने का क्या करती थी, प्रयास करती थी। उसे शिकार खेलना भी क्या है, अच्छा लगता था। और सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सेना की घेराबंदी करना, दुर्ग को तोड़ना, ये उसके क्या थे, प्रिय खेल थे। और महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी महाराष्ट्र के लोगों की कुल देवी यानी भवानी है, वो उसकी भी क्या थी, आराध्या देवी थी। अन्य की आराधना न कर वह भवानी की ही क्या करती थी, आराधना करती थी। ये बातें हमने बुंदेलखंड की हरबोली जाति के मुंह से क्या है, सुनी थी। और ये सुना कि महिला होकर भी मर्दों के समान हैं, वीरतापूर्वक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाली कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वैभव, धन दौलत, ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं, ब्याह विवाह, बजी बधाई, बधाई के गीत गाना या खुशियां मनाना। सुभट, वीर या योद्धा। वीरुदावली, प्रशंसा के गीत। चित्रा सुभद्रा का ही नाम है। महाभारत काल में सुभद्रा जो अर्जुन की पत्नी थी। तो यहाँ धन संपन्न राजा गंगाधर राव की वीरता की प्रतिमूर्ति लक्ष्मीबाई के विवाह की जानकारी क्या है, कवि ने दी है। 10 मिनट दी है और कहा है क्या, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। क्या बताया गया है कि लक्ष्मीबाई का विवाह है झांसी के राजा गंगाधर राव से क्या है, हुआ था। आप जानते हो राजा होने के कारण वे वैभवशाली थे, इसीलिए क्या है उसे वीरता की ओतप्रोत तो कौन, लक्ष्मीबाई, और वैभव संपन्न कौन, गंगाधर के लिए आया है। तो राजा होने के कारण वे वैभवशाली थे और लक्ष्मीबाई अत्यधिक क्या थी, वीर थी। इसी दृष्टि से कवयित्री ने वीरता की वैभव के साथ सगाई होने की क्या है, बात कही है। क्या कि गंगाधर हैं वो राजा थे, धन सुविधाएं, सुख सुविधाएं यानी सारी राजकीय सुविधाएं उसके पास थी, इसीलिए वैभवशाली बताया गया है। और रानी लक्ष्मीबाई वीरता से ओतप्रोत थी, इसलिए उसको वीरता की क्या है बात कह करके वैभव की, वीरता के साथ क्या है सगाई बताई गई है। तो इस दृष्टि से कवयित्री ने वीरता की वैभव के साथ क्या सगाई होने की बात कही है। और ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में है। विवाहित यानी शादी होकर आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी की क्या कहलाती है, रानी कहलाती है। और उसके आगमन पर झांसी के राजमहलों में खुशियां क्या है मनाई जाती है। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, यानी राजमहल में आगमन पर और राजमहल में खुशियां मनाई जाती है। विवाह के उपलक्ष्य में उसे क्या है बधाइयां दी जाती है। और सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी आई झांसी में क्या है कि उसके आगमन से ऐसा था मानो उसके रूप में वीर योद्धाओं की वीरुदावली यानी प्रशंसा के गीत गुण समूह ही झांसी में क्या है आया हो। हैं जिस प्रकार चित्रा अर्थात सुभद्रा को पति रूप में कौन मिला था, अर्जुन मिला है। भवानी अर्थात पार्वती को हैं शिवजी प्राप्त हुए, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई को भी उसके पति कौन, गंगाधर राव क्या है प्राप्त
हुए थे। कवयित्री कहती है कि इन बातों का वर्णन हमने बुंदेलखंड में घूमने वाली या प्रशंसा के गुणगान करने वाली जाति हरबोलों के मुंह से क्या है, हरबोली जाति के मुंह से हमने सुने था कि साधारण महिला न होकर मर्दों की तरह वो, और युद्ध में लड़ने वाली कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब आई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जो, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उदित हुआ, प्रकट हुआ, मुदित प्रसन्न या खुश, उजियाली छाई प्रसन्नता फैल गई, कालगति समय का चक्र, काली घटा संकट, भाई अच्छी लगी, विधि भाग्य या विधाता, शोक समानी शोक से भर जाना, दुख से भर जाना। तो कवित्री ने यहाँ झांसी के महलों में सौभाग्य और दुर्भाग्य का क्या है, एक साथ वर्णन किया है कि उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई थी। झांसी के महलों में रानी के रूप में लक्ष्मीबाई का आगमन तो सौभाग्य की बात थी, उसके आगमन पर महलों में सर्वत्र क्या है, प्रसन्नता छा गई थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई थी, यानी उसके आगमन पर जैसे राजमहल का भी सौभाग्य उदित हुआ और चारों तरफ प्रसन्नता की है, एक तरह से उजियाली या प्रसन्नता रूपी उजियारी क्या है, छा जाती है? किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई थी, किंतु धीरे धीरे समय का परिवर्तन दुर्भाग्य की काली घटाएं क्या है, घेर कर लाया, और एक दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुई, घटना घटित हो गई। कौन सी? कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन, गंगाधर राव का निधन हो जाता है, रानी विधवा हो गई। ऐसा लगता कि विधाता को तीर चलाने वाले लक्ष्मीबाई के हाथों में चूड़ियां कभी भी क्या है, विधाता को भी सहन नहीं हुई। आज गंगाधर की मृत्यु के पश्चात और रानी क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, शायद विधाता को भी रानी पर क्या है, दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जो, रानी शोक समानी थी। राजा गंगाधर राव जब उनका निधन होता है तो वो निसंतान थे, अर्थात उनके कोई भी संतान नहीं थी। और इसी कारण से रानी अत्यधिक क्या थी, दुखी थी। हैं, रानी के पति मर जाने पर वो शोकमग्न थी। ये बातें हमने बुंदेलखंड के हरबोली जाति के मुंह से सुनी थी। तब हमें ज्ञात हुआ कि रानी मर्दानी थी और वह शत्रु दल से बड़ी वीरता के साथ क्या है, लड़ती है। बुझा दीप झांसी का तब डल होजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप, दीपक का बुझना या मृत्यु होना, हर्षाया प्रसन्न हुआ, हड़प करने अधिकार में लेने, अवसर मौका फौरन तुरंत। लावारिस जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो, अश्रुपूर्ण आंसुओं से युक्त, वारिस उत्तराधिकारी, वीरान दूसरों की। तो देखिए, बुझा दीप झांसी का तब डल होजी मन में हर्षाया है। रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का निधन हो जाने पर ऐसा लगने लगा जैसे झांसी राज्य का क्या है, दीपक बुझ गया हो है। और ऐसे में जब झांसी है
वो राजा विहीन हो जाती है, तो अंग्रेज अधिकारी कौन, डलहौजी है, वो मन में अत्यंत क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। क्यों हुआ, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। अंग्रेज शासक डलहौजी तो इतने प्रसन्न हुए क्योंकि उसे झांसी के राज्य को अधिकार में लेने का ये अच्छा अवसर क्या है, मिल गया था। डलहौजी ने झांसी को अपने अधिकार में लेने के लिए तुरंत अपनी सेना क्या है, भेज दी। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, तुरंत क्या है, अपनी सेना भेज दी और झांसी के किले पर अपने आधिपत्य की सूचनार्थ हेतु अपना क्या है, झंडा फहराया। झांसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए डलहौजी स्वयं ही राज्य का मालिक बनकर वहां क्या है, आ गया। और अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरान थी। आज आंसुओं से युक्त हैं, ऐसे संकट के समय में अश्रुपूर्ण आंखों से रानी ने देखा और उसे लगा कि अपनी झांसी आज क्या हो गई है, पराई हो गई है। हैं, इस प्रकार की बातें हमने बुंदेलखंड की हरबोली जाति के मुंह से सुनी थी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों की तरह लड़ने वाली या मर्दों की तरह लड़ने वाली कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो आज के लिए इतना ही, शेष कर।